कितने पैसे में संयम आ जाना चाहिए, इसकी डेफिनेशन नहीं है, पर किसी ना किसी चीज से जुड़ के ये बता सकते हैं आप। इंसान केवल 3 चीजों पे अच्छे से एनालाइज कर ले। एक होता है इमोशनल या इम्पल्सिव बाइंग, उसको एक बार बहुत अच्छे से समझ ले। दूसरा, आपको नीड है कि नहीं वो बहुत अच्छे से समझ ले। और तीसरा, क्या आज आपकी इतनी हैसियत है कि इन्वेस्टमेंट या खर्चा करो या नहीं। ये 3 चीजों को जिस व्यक्ति ने समझ लिया ना, उसको फाइनेंस में इसके आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है? हम गए थे मॉल किसी और काम से, हम निकल रहे थे और हमें कुछ चीज बहुत अच्छी लगी, हमने वो तुरंत खरीद ली। ये होती है इम्पल्सिव बाइंग। हमारे घर पे मारुति 800 है, हमारे बाजू वाले ने कोई दूसरी बड़ी गाड़ी ले ली, BMW ले ली, अब हम भी BMW खरीदेंगे। ये इमोशनल बाइंग है। नीड नहीं है इसकी, नीड नहीं थी आपको, ये इमोशनल बाइंग है। मैं बोलता हूँ यदि आप 30 में से 25 दिन कार पे नहीं घूमते हो तो आपको कार खरीदनी नहीं चाहिए। यदि आपको महीने में 3-4 दिन कार की जरूरत पड़ती है ना, तो इतनी सारी सर्विसेज है भैया, ओला है, उबर है, रैपिडो है, इनड्राइव है, ब्रांड, इतने सारे सर्विसेज हैं, आप उसमें एंजॉय करो ना, बदल के कारों में घूमो। हाँ, यदि आपको महीने में 25 दिन कार का सफर करना पड़ता है तो 100% आपको कार लेनी चाहिए। तो एक तो हो गया इमोशनल इम्पल्सिव बाइंग। दूसरा, आपको जो चीज खरीदने की सच में नीड है कि नहीं, वो कब एनालाइज होता है? मान लीजिए कोई चीज खरीदने का आपका आज मन है, 7 दिन रुक के देख लो, क्या 7 दिन बाद भी आपका फिर से वो करने का मन हो रहा है? यदि हो रहा है, अब तीसरे स्टेप पे जाओ। अब आप देखो कि क्या आपके पास वो बजट है कि नहीं। आपको iPhone 17 खरीदना है, बिल्कुल खरीदो, पर आपके अकाउंट में यदि iPhone 17 से 4 गुना पैसा पड़ा है, जो आपका कर्ज वाला नहीं है, EMI वाला नहीं है, पड़ा है सेविंग्स में, एक्स्ट्रा फंड में, इमरजेंसी फंड में, गोल्ड फंड में, एक्स्ट्रा फंड में पड़ा है, तो जरूर खरीद लो। नहीं है तो EMI पे मत खरीदो। EMI पे खरीद के आप है ना एक बंधुआ मजदूर बन जाते हो। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि अब आपको बिना मन के काम करना ही पड़ेगा। फिर जब वो बिना मन का काम करते हो तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे भी आता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गरिमा जी, जो भी व्यक्ति जब पैसा कमाना शुरू करता है, सबसे पहला काम उसको करना चाहिए अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाए, रिस्क कवर करे और हेल्थ इंश्योरेंस करे। सबसे पहले ये जिम्मेदारी निभा ले। इसके बाद दूसरी जिम्मेदारी कि अपने आप को फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग बना लो कि आप अपनी पैसिव इनकम से अपने घर के सारे खर्चे मेंटेन कर सको। जब तक ये काम नहीं हो रहा ना, ये सेकंड चैप्टर जब तक आपका अचीव नहीं हो रहा है, तब तक कोई लग्जरी जीवन में नहीं करनी।